पिछले पार्ट में देखा था कि भूत वूत कुछ नहीं था, बल्कि ये सब मान सिंह का किया कराया था। उसके रंगरोलियों के बारे में किसी को ना पता चल सके इसलिए, पर लोगों को जादू मंत्र पे यकीन दिलाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। अब पार्ट 2 की शुरुआत होती है सुधीर से, और वो अपने बाप को एक प्लान बताता है कि क्यों ना हम इस हवेली को होटल में बदल दें और उससे हमारा कर्जा भी कट जाएगा और हम ऐश भी करेंगे। पर लोड़ू का बाल मान सिंह थोड़ी ना ऐसा करेगा। खैर अगले सीन में रिद्धि और सुधीर बाबू का कातिल भरा वाला हॉट सीन दिखाई देगा, जो पूरे 12 मिनट का सीन है और पूरा जोशीला सीन है। अब कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार आता है और सभी मिलके मस्त भांग पीते हैं और खूब मौज मस्ती भी करते हैं। और इसी बीच रिद्धि वो खुफिया दरवाज़ा खोल के पूजा का वहाँ से छुटकारा करवाती है, पर खुद उस मंजोलिका के अवतार में आके अपना नाच गाना सभी को दिखाने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही रिद्धि दूसरा जन्म लेके वापस आई है और पहले जन्म में वो ही मंजोलिका थी, क्या ही पता। पर रिद्धि मंजोलिका के सारे कपड़े पहनकर बाहर आती है और अपने नाच गाने से सबका मनोरंजन करती है। पर सभी को लगता है कि रिद्धि के ऊपर भांग का असर हो रहा है, तो सुधीर उसे लेके जाता है अपने साथ और धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उतारने लगता है। और फिर से यहाँ पे इनका घातक वाला रोमांस शुरू होता है। उल्लू धीरे धीरे अपने फॉर्म में वापस आ रहा है। वैसे भी रिद्धिमा तिवारी अपने अनकट सीन्स के लिए बहुत ही फेमस हो चुकी है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और सभी को इनका रोमांस पूरे 18 मिनट तक देखने को मिलेगा और काफ़ी पसंद भी आएगा। ये दोनों गुपचुप कर ही रहे होते हैं कि इधर बंदूक लेके पूजा के पास जाता है मान सिंह उसे मारने, पर तभी भोला बाबा आके उसे रोक लेता है। पर यहाँ से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि एक दिन पूजा आग लगने की वजह से भागते भागते पूरे महल के चक्कर मारने लगती है, ताकि सबको लगे कि मंजोलिका अभी भी इस महल में घूम रही है। और सच में सबको यही लगता है। अब पूजा इतनी डरी हुई है कि वो अकेले रह ही नहीं पाती और सबको यही बताती है कि मेरे को आग उस मंजोलिका ने लगवाई है और मेरे पीठ पीछे उसके हाथ के निशान भी छपे हैं। खैर आज हुआ सो हुआ, पर उस भूत को कैद करने के लिए सभी मिलके हवन करने लगते हैं। और इधर अज्जू भाई पूजा का दर्द दूर करने के लिए उसके साथ फिर से गंदी वाली हरकत करने लगता है। और यहाँ भी पूरा एकदम झक्कास वाला इनका गपागप सीन देखने को मिलेगा। साला बाप ने ज़बरदस्ती कर लिया इसके साथ, पर अज्जू भाई दूसरी बार पूजा की पुंगी बजा रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मज़ा बहुत ही आ रहा है, क्योंकि इस पूरे वेब सीरीज़ के हॉट वाले सीन पूरे दमदार है और इनका ये ठुकाई वाला सीन भी पूरा माहौल है जो पूरे 20 मिनट का है। इधर भोला बाबा मंजोलिका को फिर से कैद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके लिए इस महल की छोटी बहू रिद्धि को उस हवन में बैठना पड़ता है। और यहाँ पे पता चलता है कि सच में रिद्धि के अंदर मंजोलिका का भूत होता है। और जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिद्धि मान सिंह का पूरा राज खोलने लगती है। जैसे कि अब थोड़ी फ्लैशबैक वाली कहानी देखने को मिलेगी, जहां मान सिंह अपने मनोरंजन के लिए कुछ लड़कियों को डांस करने के लिए बुलाता था और उनमें से एक थी मंजोलिका, जो मान सिंह को काफ़ी पसंद आ गई थी। पर बीच में टांग बन के आता है मंजोलिका का आशिक सूरज, जिसके कारण मान सिंह गुस्से में आकर सूरज को जान से मार देता है और ज़ोर ज़बरदस्ती करके मंजोली के साथ वो सब करता है जिसकी चाहत उसे थी। मान सिंह ज़बरदस्ती करके उसकी गांड मारता है और अपना पूरा मन भरने के बाद मान सिंह ने मंजोलिका को उसे मरने तक वहीं पर यानी कि उसी कमरे में कैद कर दिया था। ये पूरा राज सभी महल वालों को पता चल जाता है, जिसके बाद अपना पूरा बदला लेने के लिए एक दिन मंजोलिका अपना जिस्म का सहारा लेकर फाइनली मान सिंह को मार के अपना बदला ले लेती है। और अब आगे क्या होने वाला है यही पूरा मज़ेदार है, पर उससे पहले आप सभी को पहली बार अजय और उसकी बीवी वनिता का धांसू वाला
रोमांस देखने को मिलेगा। काफ़ी दिनों बाद माही कौर उल्लू की वेब सीरीज़ में दिखाई दी है और आग भी लगाई है। ये सीन पूरा माचो है जो पूरे 19 मिनट का है। फाइनली इनके बीच वाली केमिस्ट्री भी देखने को मिल गई और इनका टपाटप सीन ख़त्म होने के बाद ना जाने अनजाने में कैसे अजय छत के ऊपर से गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। पर सभी को लगता है कि सारी दौलत हड़पने के लिए वनिता ने मारा है। इसी वजह से सुधीर अपनी भाभी को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे जेल की चक्की पिसवाने के लिए भेज देता है। और लास्ट में इस पूरे महल की रानी रिद्धि बन जाती है और यहीं पे असली राज के बारे में पता चलता है, यानी कि वो पूजा को आग लगाना, उसको बेहोश करना या फिर अजय के साथ पलंग तोड़ करना, वो सब प्लान रिद्धि का ही था। और इस खेल की पूरी मास्टरमाइंड यही है। यहाँ तक कि मानसिंह और अजय को भी मारने का प्लान रिद्धि का ही था, क्योंकि रिद्धि की नज़र काफ़ी दिनों से इस महल पे थी। भूत कोई नहीं था, पर ये रिद्धि ना उस मंजोलिका की असली वाली बेटी होती है। इसी वजह से उसने ये सारा खेल खेला। और महारानी बनने के बाद रिद्धि अपने पति सुधीर के साथ मिलके इस महल को होटल में तब्दील कर देती है और होटल की मैनेजर बनती है अपनी पूजा रानी। तो ये थी कहानी पुरानी हवेली पार्ट 2 की। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे इसकी स्टोरी और इसके हॉट वाले सीन काफ़ी पसंद आए हैं, तो आप सभी को भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलती है अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।